नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई आज जो वीडियो लेकर आए वो डेली स्वैग का वीडियो है और इसका टाइटल है जयशंकर सेज नो नीड टू वेस्ट प्रीशियस टाइम ऑन पाक, ही सेज इंडिया इन टेक, पाक इन टेररिज्म। तो जी हाँ, खबर लगा देता हूं। जयशंकर साहब ने फिर कहा है, डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भाई भारत जो है वो टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करता है, पाकिस्तान टेररिज्म एक्सपोर्ट करता है और इसमें कोई नई बात नहीं है और इसमें कोई झूठी बात नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है, पाकिस्तानियों को तो मिर्ची लगेगी, पाकिस्तानियों को मिर्ची तो लगेगी। तो चलिए देखते हैं कि इनमें जो पाकिस्तानी आए हैं उनको कितनी मिर्ची लगी और कितनी ज़्यादा लगी और कहाँ कहाँ लगी। मेरा नाम जवेद विरक है और मैं गुजरांवाला से हूँ और अभी यहाँ किसी काम के सिलसिले में आया हुआ था, तो आपसे मुलाकात हो गई है। जबरदस्त हो गया सर। बात करने का पर्पस आपसे ये है कि एस जयशंकर से पाकिस्तान के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया एक समिट के अंदर। उन्होंने कहा कि नो टाइम टू वेस्ट ऑन पाकिस्तान के बारे में बात करके मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। पाकिस्तान के साथ तब बात होगी जब वो अपने टेररिज्म पर काबू पाएंगे। तो इस हवाले से आपकी क्या राय है कि क्या हम अपने मुल्क के अंदर से दहशतगर्दी पर काबू पा रहे हैं और क्या कहेंगे कि फ्यूचर में क्या होने जाएगा हमारे साथ? ऑफ कोर्स हम तो अपने मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी है वो तो बेसिकली इंडिया करवा रहा है, तो हम तो उसके ऊपर कंट्रोल करने जा रहे हैं। और बेसिकली आपके अब्बा जो हैं वो मेरे यहाँ गटर साफ करते हैं। बेसिकली आपके अब्बा जो हैं वो हमारे यहाँ गटर साफ करते हैं, हमारा टॉयलेट साफ करते हैं। अब इसका कोई उपाय है? आपको गुस्सा आएगा ना मेरी इस बात पर कि तुम ये बात कैसे कह रहे हो, ये तुम्हारे पास कोई इसका सबूत है? वैसे ही मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप जो कह रहे हैं कि बेसिकली ये बलूचिस्तान में जितनी भी दहशतगर्दी वो भारत करवा रहा है, क्या सबूत है आपके पास इसका? और अगर सबूत है, अपने बाप की जायज औलाद हो, किसी और की नाजायज औलाद नहीं हो, तो साबित क्यों नहीं करते? 78 साल से साबित कर पाए हो कि तुम्हारे बोलने से मान लिया जाए? मैं तुमको बोल रहा हूं कि तुम, क्या कहूं, तुम नपुंसक हो, मान लोगे मेरी बात को कि तुम नपुंसक हो? मानोगे? नहीं मानोगे ना। तो तुम्हारे कहने से दुनिया मान ले कि भारत बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है? कहीं तो साबित करो, यूनाइटेड नेशन में साबित कर दो, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में साबित कर दो, कहीं तो साबित करो। मुंह उठा के बोल देना है जी बलूचिस्तान भारत में दहशतगर्दी करवा रहा है। देख लेना कल को जो तुम्हारे बच्चे हुए हैं वो तुम्हारी वजह से ना हुए हो, कहीं भारत की वजह से ना हुए हो। पता करवा लो, डीएनए टेस्ट करवा लो। कैसी बातें करते हो यार तुम लोग, पागलपन वाली यार, पागलों की जमात हो यार तुम लोग, कसम से यार। हैं और कंट्रोल कर भी रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो एजेंसीज हैं उन्होंने बड़ा कंट्रोल बड़ी हद तक कर लिया और इसमें 100% जो है वो इंडिया इन्वॉल्व है बलूचिस्तान के अंदर। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, लेकिन वो जिस तरह वो हटदर्मी करते आए हैं शुरू से लेकर अब तक, तो मेरा ख्याल है कि हमारे तरफ से किसी ऑफिशियल जो है वो बयान बड़ा जो है वो ठोक के देना चाहिए उनको और इंडिया को जो है वो मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, क्योंकि इंडिया खुद जो है वो दहशतगर्दी हमारे मुल्क में करवा रहा है, तो वो इस तरह का बयान कैसे दे सकता है? ये तो एक मजाक खेज बयान है। सर अगर हम इस बारे में बात करें, आपने कहा कि सारा का सारा जो ब्लेम है वो इंडिया पर दिया। अगर हमें इतना पता है, हम इतने यकीन से आप और मैं और ये सारी बातें करते हैं, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाकर इंडिया को आज तक गिल्टी प्रूफ क्यों नहीं करवा सके हम? नहीं, गिल्टी प्रूफ करवाना और बात है। आपने पहला जो क्वेश्चन किया था वो उसका मैंने जवाब दिया है कि हमारे अंदर, हमारे मुल्क के अंदर इंडिया इन्वॉल्व है। अब ये दूसरा क्वेश्चन मांगे कोई बंदा देखे तो उसका क्या? नहीं, हमारे गजब आदमी हो यार। मैं अगर बोलूं कि आप अपने मोहल्ले में आती जाती लड़कियों को, महिलाओं को छेड़ते हैं, तो दूसरा अगर मुझसे कहे कि नहीं तो आप इसको प्रूफ कैसे करेंगे? नहीं नहीं, प्रूफ करना एक अलग बात है। मैं कहूं कि प्रूफ करना एक अलग बात है, ये छेड़ता है, ये तो बेवकूफों वाली बात होगी ना जो मैं कर रहा हूं। अगर आप ये दावा करते हैं, आप कहते हो इसमें कोई दो राय नहीं है, ये कराता है 100% ये है, तो भाई ये कहीं तो आपके कहने से नहीं बात बनेगी ना, इसको साबित करना पड़ेगा। इतना बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं भारत के ऊपर, इसको साबित करना पड़ेगा। अगर आपके दिमाग में गोबर भरा है तो इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं। अगर ये बात आप कहीं जाकर बाहर कहेंगे तो आपको कहेंगे कि क्या पागल हो गए हो क्या? दिमाग ठीक है तुम्हारा? साबित तो करो।
जैसे मैंने अगर कहा कि आप छोटी छोटी बच्चियों को छेड़ते हैं, स्कूल जाने वाली बच्चियों को, यह मुझे साबित करना पड़ेगा ना। देखें, जिसको हमने चाय पिला के वापस भेजा था, तो वो हमारी सरहद के अंदर क्या कोई चाय पीने के लिए तो नहीं आया था ना सर। जब अच्छा उन्होंने देखें, पहले मेरी बात सुने ना, पहले मेरी बात सुने। वो अरे मेरी वो नहीं सुन रहे, मैं बताता हूं ना। वो चोरी छुपे आया था आपके पास, आपकी सरहद में, या सरेंडर करने आया था ये 93,000 इसकी तरह, क्या नाम है इसका, नियाजी की तरह, कलमा को पाकिस्तानी फौज। आपका जेट आया था हमारे ऊपर अटैक करने, लड़ाई चल रही थी, हमारे वाले बंदे ने आपको खदेड़ना शुरू किया, जाकर उसने सरेंडर तो नहीं किया ना वहां पर, इसकी तरह आपकी फौज की तरह सरेंडर तो नहीं किया ना। वो लड़ने गया, दुश्मन के इलाके में घुसा, आपके F-16 को ठोका, उसका विमान भी शॉट डाउन हुआ। सरेंडर तो नहीं किया ना उसने, या वो छुपकर तो नहीं गया था ना। कैसी बातें करते हो यार। इसीलिए पाकिस्तानियों का जो मेंटल लेवल है ना, वो समझ में आ जाता है कि कितने पढ़े लिखे लोग हैं, जाहिल लोग हैं एक नंबर के। वो तो बात तो वही है, हमारी इंडिया की बात हो रही है, और शुरू से लेकर इंडिया इन्वॉल्व है। हमारे जो मुल्क के अंदर जितनी भी दहशतगर्दी है बलूचिस्तान के अंदर, वो इंडिया करवा रहा है, और इसमें कोई दो राय है ही नहीं। एक प्रूफ नहीं है, 100 प्रूफ है हमारे पास। अब दूसरी बात, आपने जो क्वेश्चन किया था ना, उसका जवाब ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, जो हमारी जो खारजा पॉलिसी है, वो इसके ऊपर काम कर रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रही। अब हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन होती नहीं है कि हमारे मुल्क के अंदर जो जितना जो काम हो रहा होता है ना, हम जो छोटे लेवल पे जो क्वेश्चन कर रहे होते हैं, जो सोशल मीडिया पे जो बयान दे रहे होते हैं ना, वो बस मारदाड़ के ऊपर कर रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन नहीं होती हमारी। हमारा मुल्क जो है वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आलमी अदालत में ना जा रहा हो, या कोर्ट ऑफ जस्टिस जिस तरह आपने बात किया उसके अंदर ना जा रहा हो, उसके अंदर वो उन्होंने कोई केस ना किया हो, ऐसा नहीं होता। जरूर किया होगा, और मुझे श्योर है कि वो जरूर किया होगा। क्या गजब बुढ़ऊ, तुम तो एकदम पगला गए हो यार। केस किया होगा तो कहीं खबर तो आएगी, या सीक्रेट केस किया। चोरी चोरी चुपके चुपके केस कर दिया, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हमने भारत के ऊपर केस कर दिया। एक से बढ़कर एक नमूने है पाकिस्तान में, एक और नमूना आया ये। एक से बढ़कर एक नमूने किया भी होगा। लेकिन बात यह है कि हमारे मुल्क के अंदर जो बाकी की जो चीजें हैं ना, अभी वो कंट्रोल नहीं हो रही, मुआशी हालात कंट्रोल नहीं हो रहे, और बाकी चीजें नहीं कंट्रोल हो रही। मैं आपको वापस लेके आना चाहूंगा। जिस तरह आपने कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात की, तो हमारे बंदे प्रूफ करवाए उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाकर। हाफिज सईद के जो बंदे, तहूर राणा के भी उसमें इन्वॉल्व थे, जो कि अमेरिका के अंदर पूरी जिंदगी उन्होंने गुजारी। तो अब भी इंडिया उस मामले को दबने नहीं दे रहा, उस वाकये को हमें वो जिंदा रख रहा है, उस वाकये को, ताकि कहीं भी जाकर हमें पेश कर सके और बता सके कि भाई ये जो सारे कुछ दहशतगर्दी होती है, उसामा बिन लादेन वो हमें कोड करते हैं कि भाई पाकिस्तान से पकड़ा जाता है, और जितने भी बड़े बड़े आप देख रहे हैं कि टेररिस्ट को वो हमें कोड कर रहे होते हैं कि भाई अगर वो टेररिस्ट हमें कह रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई वजूहत तो होगी ना। बिल्कुल, आपने जो बात की है ना, उसका जवाब यही है कि अब एक मुल्क जो है वो उसका मीडिया स्ट्रांग है। वो आपने कभी देखा है कि इंडिया के अंदर कोई चैनल या कोई एंकर वो अपने मुल्क के खिलाफ बात कर रहा हो? कभी भी नहीं करता। तो हमारे मुल्क, किसने कह दिया? अबे ये नैरेटिव यहां नहीं चलेगा। हमारे यहां इंडिया के खिलाफ बात मीडिया नहीं कर रही होती है। अरे भैया, रवीश कुमार हो, आपके अभिषार शर्मा हो, सरकार, देश, कहां कहां बातें नहीं होती हैं। राणा अयूब, आरफा खानम शेरवानी, कहां हैं आप लोग? और मुजम्मिल भाई आप भी कह देते हैं यहां आकर नहीं बात होती। जितना हमारे यहां होती है ना, आपके यहां उतनी हो जाए तो बात ही क्या हो। जितना हमारे यहां होती है ना, उतना आपके यहां हो जाए ना तो बात ही क्या हो। आपके यहां होती है तो पता है क्या होता है, मैं बताता हूं। अरशद शरीफ लगाओ बे स्क्रीनशॉट, क्या हुआ उसका? केन्या में गोली मारी आपकी एजेंसी ने, वहां जाकर केन्या में गोली मारी आपकी एजेंसी ने। इमरान रियाज खान, लगाओ स्क्रीनशॉट, क्या हुआ उसके साथ? इमरान रियाज खान के साथ क्या हुआ है? देश छोड़कर भागना पड़ गया उसको।
देश छोड़कर भागना पड़ गया। हमारे यहां कौन सी राणा अयूब देश छोड़कर भाग गई, रवीश कुमार देश छोड़कर भाग गए, आरफा खानम शेरवानी देश छोड़कर भाग गई, अजीत अंजुम देश छोड़कर भाग गए। कौन भागा? कोई नहीं भागा। नैरेटिव चलने नहीं दिया जाएगा। तो हमारे मुल्क के अंदर तो 50 है। अभी हमारे मुल्क के अंदर जो चैनल है वो प्रूव कर रहे हैं कि जी जो इंडिया का एक जो इंडिया ने जाके वहाँ क्या नाम था, अभी मेरे नाम नहीं ज़हन में आ रहा, तो हमने तो उसका घर भी दिखाया था हमारे चैनल ने। उसामा बिन लादेन? नहीं, उसामा बिन लादेन नहीं, एक और लड़का था जो जिसने इंडिया में एक रेलवे स्टेशन के अंदर कोई बम ब्लास्ट हुए थे। तो हमने हमारे चैनलों ने ये प्रूव किया था कि जी वो ये है, वो पाकिस्तानी, ये उसका घर है, ये सारी चीजें। इंटरनेशनली जो लॉबी होती है ना, उसके अंदर बड़ी ऐसी चीजें होती हैं। मैं भी सऊदी अरब में रहा हूँ। सऊदी अरब में जो हमारे जो चैनल, जो सऊदी अरब के जो चैनल है, वो अपने मुल्क के, आपका क्या ख्याल है, अमेरिका में दहशतगर्दी नहीं होती, अमेरिका में कत्लो-गारत नहीं होती, इंडिया में कत्लो-गारत नहीं होती, इंडिया में करप्शन नहीं होती, लेकिन उनके चैनल उनको डिफेंड कर रहे होते हैं, वो अपने मुल्क को डिफेंड कर रहे होते हैं। हमारे जो चैनल है ना, वो मुंह फाड़ फाड़ के अपने लोगों के ऊपर ही भौंक रहे होते हैं। सर ये तो मैं ये चीज आप नहीं समझते। आप समझ रहे हैं इस बंदे की इंटेलिजेंस क्या है? आप इस बंदे की इंटेलिजेंस समझ रहे हैं? अनपढ़, गवार, जाहिल, अहमक। अगर इनके कोई फेसेस होते तो ये बंदा होता, ये बंदा होता। ये बताइए, आपके यहां पाकिस्तान में 139 यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं। 139। भारत में एक बता दो, एक यूएन डेजिग्नेटेड। भारत में एक बता दो। साहब कपड़े फाड़ दूंगा मैं फैक्ट दे दे के, समझे? ये भी बेटर है, पहले मेरी बात आप complete अपनी होने मीडिया को आजादी दे रहे हैं। मेरी बात पहले कंप्लीट होने। आजादी की एक लिमिट होती है। मैं खुद भी इस फील्ड में हूँ, मुझे पता है हमारे जो एसओपीज है ना, हमें भी एक लाइन में रहना चाहिए, लाइन में रह के बात करनी चाहिए। अब हम, अच्छा ये मीडिया वाले हैं, तभी ये है पाकिस्तान की मीडिया। देख रहे हैं क्या लॉजिक दिया इन्होंने, क्या सबूत पेश किए। वही चीजें जाके ओपन करते जाते हैं या उसके ऊपर बोलते हैं कि जो जिसके अंदर इंटरनेशनल, जो एक हमारे मुल्क के अंदर जो भी एसओपीज हैं, उसके अंदर रह के भी हमें कुछ बातें कंट्रोल करनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात मैं करने जा रहा था कि इंडिया एक बड़ा मुल्क है और उसके जो मफाद आते हैं अमेरिका के साथ, इसराइल के साथ या दूसरे मुल्कों के साथ, वो उस वजह से भी हमारी जो आवाज है ना, उसमें थोड़ा सा वो दब जाना, एक हम उस लेवल पे नहीं है। तो इंडिया जो बात करता है उसको फौरी तौर पर जो पूरा वर्ल्ड का जो मीडिया वो भी ऊपर लेके जाता है। तो ये उनके जो मफाद आते हैं, उनके जो ये सारी चीजें आपको भी समझ नहीं आएंगी और 10 साल के बाद, 15 साल के बाद आएंगी। तो मेरा ख्याल है कि हमें कुछ चीजें जो आपको तो अभी तक समझ में नहीं आई है सर। शेम ऑन यू फॉर बीइंग अ मीडिया पर्सन कि आप फैक्चुअली बात नहीं कर रहे हो, आप गलत फैक्ट दे रहे हो, आप बिना सबूतों के आधार पर बात कर रहे हो। शेम ऑन यू। जो है वो फिर भी कंट्रोल में रह के बात करनी चाहिए। बिल्कुल सही। जिस तरह से आपने बात की कि इंडिया की जो मीडिया है वो जो है कंट्रोल्ड है और पाकिस्तान की आजाद है, आपको नहीं लगता इसी में हमारी कामयाबी है? अगर आप अपनी मीडिया को कंट्रोल रखकर जो बुलवाना चाहते हैं वो बोलेंगे, बाहर से कोई बंदा आकर यहाँ पर पाकिस्तान की सिचुएशन देखे, भाई जो दिखा रहा है मीडिया वो तो हो रही है, जो देख रहा है वो हो रहा है। अब सोशल मीडिया के ऊपर जितनी सारी चीजें जाती हैं, कोई चीज ढकी छुपी रह सकती है? मीडिया वो कुछ और दिखाए, सोशल मीडिया पर मैं कैमरा लेके आऊं, माइक लेके आऊं, मैं चीज वो हकायक दिखाऊं, आप तो झूठ बोलेंगे, दुनिया को पता लगेगा, मीडिया को कौन देखेगा फिर? देखें मेरी बात सुने, आप मुझे कोई 5 ऐसी चीजें गिनवा दें जो आपने आजाद रह के आप समझते हैं कि हम मीडिया आजाद है। आप मुझे 5 चीजें ऐसी गिनवा दें जिससे कोई मुल्क की बेहतरी की हुई है आपने। सर मीडिया के आजाद होने से 500 चीजें गिनवा देता हूं जो आपने अपने मुल्क की बदनामी की है। जिस तरह मैंने अपने एक बंदे की बात की है जो इंडिया में पकड़ा गया था, अभी भी वो शायद पकड़ा गया है। आपको शर्म नहीं आती है बात करते हुए? आपको बीइंग अ मीडिया पर्सन आपको शर्म आनी चाहिए ये बात करते हुए। आपके यहां के कसाब की बात हो रही है ना, आपके यहां के लोग 10 लोग आके भारत में हमला करते हैं, ताज पर हमला करते हैं, उधर हमला करते हैं, वो कसाब के घर की बात हो रही है,
और आप कह रहे हैं कि आपकी मीडिया को चाहिए था कि आप उसको छुपा जाएं। आपको शर्म आ रही है? इतने बेगैरती कैसे हो सकते हो आप मीडिया पर्सन होते हुए? इतनी बेगैरती। मैं भी एक मीडिया पर्सन हूं। 22-23 साल मैंने भारत के टॉप चैनल्स में काम किया। मैं जानता हूं खबर नहीं छुपती, और आप कह रहे हो छुपाने को। अच्छा, तो हमारे मुल्क के जो चैनल हैं उन्होंने पूरे वर्ल्ड को दिखाया कि जी ये पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है और ये उसका घर है। मेरी बात सुनिए, इस तरह की अगर सच में बोलूं, अगर मैं झूठ बोलूं कि मैं बहादुर हूं, मैं बहुत अमीर हूं, हालांकि मेरी जेब फटी हुई अंदर से, मेरी बनियान जो पहनी है वो फटी है, मेरी चड्डी फटी हुई है, मैं दुनिया को ये कहता रहूं कि मैं बहुत अमीर हूं, बहुत अमीर हूं, और मैं ये अज्यूम करूं अगला बंदा कोई मेरे से अमीर हो गया तो आगे निकल जाए, ये कहना और होने में डिफरेंस है या नहीं है? देखें, आप जो मिसाल दे रहे हैं ना वो उस पर फिट नहीं हो रही। आप वो खोते की पूंछ जो है ना, वो घोड़े की पूंछ को थोड़ा सा फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। मिसाल देता हूं आपको, मिसाल देकर मेरी बात कंप्लीट करने दें, आप हौसला रखें, मेरी बात को भी कंप्लीट होने दिया करें। मेरी बात सुने, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि हर मुल्क की जो मीडिया है ना, वो उनकी एसओपीज होते हैं। कंट्रोल होना और बात है, एसओपीज होना और बात है कि आपने एक लाइन खींची होती है। अब आपने सही बात, आपने लाइन खींची होती है कि जी यहाँ रह के आप अपनी बात को कर सकते हैं। और ये जो है, ये मुल्क के अंदर मामला ऐसे होते हैं जिसको आपने थोड़ी देर रोकना, या किसी चीज को थोड़ा सा आपने मतलब मुल्की मुफाद में रह के आपने किसी चीज को रखना होता है। तो मैं ये हरगज नहीं कह रहा हूँ, आजादी और भी बड़ी हद तक हमें आजाद रह के कुछ चीजें जो है वो करनी चाहिए, लेकिन जो मुल्क के जो मामला होते हैं ना, उसमें कुछ चीजें एसओपीज के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए और रहना भी चाहिए हमें। बिल्कुल सही। मामला के आपको मतलब कहीं कहने का ये है कि मीडिया को आजादी दो, लेकिन एक बाउंड्री तय कर दो। बाउंड्री लाइन होनी चाहिए। बाउंड्री लाइन का मतलब क्या है, इसकी थोड़ी डेफिनेशन बताएंगे मुझे आप? मैंने आपको बताया तो है ना, मुल्की हालात के मुल्की जो मामला के जो एसओपीज होते हैं, तो ये तो मुल्क के अंदर जितने भी एसओपीज है, तो वो उसकी जो इतने भी बड़े बड़े जो चैनल्स हैं उनको ऑलरेडी उन्होंने पेपर दिया हुआ है, लेटर दिया हुआ है कि यहाँ तक आपने रहना है। अब तो हो गया, आपने यहाँ तक रहना है, या इसके आगे आपने रेड लाइन है वो क्रॉस नहीं कर। अब तो नहीं कर रहे आप? कोई इस तरह की न्यूज आपने देखी कोई तकरीबन 2-3 सालों में? देखें, अच्छी बात है ना, मेरा ख्याल अच्छी बात है कि अगर एसओपीज के ऊपर आप भी रहते हैं, मैं भी रहता हूँ, दूसरे लोग भी रहते हैं, एक लाइन में रहना अच्छी बात है। अगर अच्छी बात नहीं है तो आप मुझे बताएं कि ये अच्छी बात नहीं है। चलें, हम टॉपिक के ऊपर वापस आते हैं। एस जयशंकर के बारे में क्या कहेंगे कि वो जहां भी कोई भी बात करते हैं, वर्ल्ड की मीडिया, हालांकि इंडिया के पास अगर आपने मीडिया की बात की तो मैं बताना चाहूंगा उनके पास इंग्लिश मीडिया, हमारे पास कौन सा इंग्लिश मीडिया है जिधर खड़े होकर हम अपनी बात करें और पूरी दुनिया तक पहुंचाएं? आप मुझे बता सकते हैं कोई भी अंग्रेजी मीडिया हो जिसमें इंग्लिश बोलकर हम अपने? डॉन न्यूज आप देखें, डॉन न्यूज में इंग्लिश भी न्यूज भी है और इंग्लिश में उनके चैनल्स भी हैं। इसके अलावा और भी चैनल हैं डॉन न्यूज के अलावा। डॉन न्यूज के अलावा हमारे पास है इंग्लिश। हाँ, लेकिन अब देखें, नहीं है सर, डॉन न्यूज के अलावा एक भी नहीं है जो कि अपनी स्पीच को ट्रांसलेट करके बता सके। आपने बोला कि कोई भी नहीं है, मैंने आपको डॉन न्यूज की मिसाल दी। इसका मतलब है कि डॉन न्यूज है। एक आधा बताया। अगर मुझे तहकीक करनी हो, अगर मुझे खबरों की तहकीक करनी हो, फॉर एग्जाम्पल कोई, मेरी बात भी सुन लेना सर, अगर मैं इंटरनेशनल मैं देखना चाहूंगा पाकिस्तान के मामला क्या है, मैं गोरा हूं, मुझे कुछ नहीं पता, मैं देखना चाहता हूँ पाकिस्तान का पॉजिटिव फेस, एक पाकिस्तान के अंदर वाकया हुआ। अब मैं एक डॉन न्यूज से देखकर तो अपने दिमाग के अंदर वो तो नक्शा तो नहीं बना पाऊंगा कि यह सच है या झूठ है। इंडिया के अंदर क्या है कि अगर उनका कोई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कोई बात करते हैं तो उनकी बात को सेकंड करने के लिए मैं आपको 10 चैनल गिनवा सकता हूँ जो कि वो इंग्लिश में बात करके दुनिया को बताते हैं। एक्सप्रेस ट्रिब्यूट, इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, और न्यूज़पेपर है, वो न्यूज़पेपर न्यूज भी देते हैं। न्यूज़पेपर वो न्यूज़पेपर की बात ही नहीं कर रहा मैं मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा हूँ। जो वहां पर आपने जो इंडिया जो दो नाम बताए वो न्यूज के न्यूज भी देते हैं सर। मैं आपको वो दिखा भी सकता हूँ, आपको अगर कहते हैं तो मैं यहाँ पर मेरे पास ये देखिए मोबाइल है, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि कौन कौन से चैनल, आपको 10 कम से कम 20 की हेडलाइन आएंगी, 20 चैनल दिखा सकता हूँ फिंगर टिप्स के ऊपर। ये देखिए सर, ये इंग्लिश में काम हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इसके ऊपर नहीं, आप मुझे गिनवाएं ना, मैं आपको अभी गिनवाऊंगा ना सर। अब मैं रोबोट तो हूँ कि जो को मुझे याद रहेंगी चीजें। मतलब है कि फिर अगर सर्च ही करना है तो हो सकता है कि पाकिस्तान में भी चैनल सर्च कर लेते हैं ना। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर पाकिस्तान के अंदर चैनल कम है, हाँ जी, तो आप और मैं दोनों मिलके हम गवर्नमेंट से ये इस चीज की डिमांड करते हैं
या कुछ चैनल जो मालकान है उनसे डिमांड करते हैं कि हम जो है वो पूरी दुनिया को अपना अच्छा फेस दिखाने के लिए जो इंग्लिश जो चैनल्स हैं उसमें भी वो पेशरफ्त करें। तो ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आपकी भी यही सोच है, मेरी भी, कि पाकिस्तान की जो अच्छी इमेज है, जो पाकिस्तान की जो गुड इमेज है, उसको दिखाने के लिए, जो वर्ल्ड का एक मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान के अंदर जो दूसरे चैनल्स हैं जो इंग्लिश में जो बात कर सकें, बात समझा सकें, तो उसमें तो ठीक है। आप भी यही चाहते हैं, मैं भी यही चाहता हूँ, ये पाकिस्तान के और भी जो लोग हैं जो इस चीज़ को शऊर रखते हैं वो यही चाहते हैं। तो ठीक है, आप भी कोशिश करें, मैं भी करता हूँ कि मैसेज जाना चाहिए हमारा कि इंडिया को बीट करने के लिए पाकिस्तान के अंदर भी ज़्यादा से ज़्यादा देखें कोशिश। तो आपका क्या ख्याल है कि अगर एक चीज़ वक्ती तौर पर अगर मुश्किल नजर आ रही है तो उसके अंदर कोशिश नहीं होनी चाहिए? तो कोशिश जरूर अगर हम कोशिश करते करनी चाहिए। तो हमारे 70 देखिए, जो कितने गुजर गया ना, 78 इयर्स देखिए, हो गए जो हैं। गुजर गया, इसका हम मतलब हम ये नहीं है कि हम क्यों इतने पीछे हैं अंग्रेजी जुबान? मैं उसमें बात नहीं चाहते, इकोनॉमी में तो है, हम क्यों पीछे हैं दुनिया में? अंग्रेजी जुबान के अंदर भी अगर आप इंडिया के साथ अपना कंपैरिजन नहीं कर सकते, आप किसी और कंट्री के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। हम तो ना पंजाबी अच्छी बोलते हैं, ना तो हमें उर्दू अच्छी आती है, ना हमें अंग्रेजी अच्छी आती है, हम ना तो हमें अरबी अच्छी आती है, ना हमें फारसी अच्छी आती है। हम क्या बोलना चाहते हैं, किधर जाना चाहते हैं? देखें, ये बात दूसरी तरफ निकल जाएगी। आपको, मुझे, ये आपने कभी ये रोड के अंदर देखे हैं कि हम लोग सिग्नल फॉलो नहीं कर रहे होते? मिसाल के तौर पर इस तरह की और बहुत सारी चीजें हमारे अंदर बर्दाश्त खत्म हो चुकी है। छोटी छोटी बातों पे हम बंदा मार देते हैं, छोटी छोटी चीजों पे हम लड़ पड़ते हैं। आप समझते हैं कि हम उस लिहाज से नहीं, हम हर लिहाज से पीछे हैं। अच्छा, तो हमें तो शऊर है। भैया छोड़ो, ये वन ऑफ द डम्बेस्ट पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मैंने देखा है, मीडिया पर्सन, डम्बेस्ट। आप इमेज ठीक करेंगे, आप उन पाकिस्तानियों का क्या करेंगे? मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, लगाओ भाई। एक नया वीडियो आया, एक मोहतरमा बुरके में मक्का में जहां हज करने आप जाते हैं, वहां भीख मांग रही है। लगाओ वीडियो भाई। तो शर्म नहीं आती है? अच्छा ठीक है, सॉरी। क्यों मांगते हो? अच्छा ठीक है, सॉरी भाई, जाओ, बस सॉरी बोला, जाओ भाई। जो लिए उससे बात नहीं कर रहा हूं मैंने। तो ये तो आप जैसे लोग होते हैं जो नाम बदनाम करते हैं पाकिस्तान का। कुछ शर्म नहीं है आप लोगों में? और छोड़िए, आप बात करते हैं वर्क एथिक्स में आप कितने बुरे हैं। दिखाऊं मैं? जर्मनी में एक बंदा रहता है, आदिल समथिंग नाम है, अदीर समथिंग नाम है, पता नहीं क्या नाम है, टिकटॉकर है। वो बता रहा है कि वर्क एथिक्स में इंडियन और पाकिस्तानी में क्या फर्क है। सुनिए जरा। मैं जब पाकिस्तान होता था ना, हमेशा सोचता था कि यार ये इंडियंस हमसे बेहतर क्यों हैं, हम पाकिस्तानी से बेहतर परफॉर्म क्यों करते हैं, क्यों दुनिया पे छाए हुए हैं। मगर यहाँ जब जर्मनी आया ना, इन लोगों के साथ काम किया, यारियां दोस्तियां लगाई, तो पता लगा यार ये तो लीग ही अलग खेल रहे हैं। प्रोफेशनलिज्म हो गया, एथिक्स हो गई, ये हर चीज में हमसे आगे। पता लगता है कि यार आप किसी इंसान के साथ काम कर रहे हैं जो हमारे हैं, जो हमारे मुल्क के। इधर आके भी उनकी वही हरकतें, वही 420, वही मुनाफकतें, वही टांगे खींचना, वही रास्ते में रोड़े अटकाना, वही पुट्ठे सीधे काम करना। मतलब इधर आके भी इनकी हरकतें खत्म नहीं होती। तो जब मैंने यहाँ आना था, जिन लोगों से मैं टिप लेता था ना, वो यही कहते थे कि यार उधर जाके ना अपने मुल्क के लोगों से बचना। तो इधर आने के बाद भी अगर मुझसे कोई टिप लेगा, मैं यही कहूंगा कि यार अगर करियर में आगे बढ़ना है, कुछ करना है, या तो अंग्रेजों से दोस्तियां लगाओ या इंडियंस के साथ लगाओ, अपने देशियों से बचो, नहीं तो तुम ग्रो नहीं कर सकोगे। वही मेंटालिटी रहेगी, यहाँ आके भी वही गंद उनके दिमागों में चल रहा है, यहाँ आके भी वही पुट्ठे सीधे काम। तो अगर कुछ करना है लाइफ में, तो भाई अपना रास्ता सीधा रखो, अंग्रेजों की तरह का या इंडियंस की तरह का। हम में कुछ नहीं है, हम में वही काम है, वही पुट्ठे सीधे काम। और छोड़िए, मेरे पास तो सैकड़ों ऐसे वीडियोस हैं। और छोड़िए, टर्की में जाकर पाकिस्तानी, ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, किडनैपिंग गैंग चलाते हैं। टर्की में नेपालियों को किडनैप कर लिया, ये इमेज सुधरेगी। ग्रीस की खबर लगाओ भाई, 8 पाकिस्तानी पकड़े जाते हैं वहां पर टेरर एक्टिविटीज में, ग्रीस में पकड़े जाते हैं। इससे पाकिस्तानियों की इमेज अच्छी होगी। कैसे करेंगे इमेज अच्छी? अमेरिका में बंदा पकड़ा जाता है, अमेरिका में बंदा पकड़ा जाता है जो वहां पर सुपारी किलिंग करने जा रहा था, टेरर एक्टिविटी में शामिल था। इससे इमेज ठीक होगी। कनाडा में एक पाकिस्तानी पकड़ा जाता है, वो भी यही काम करने जा रहा था। इससे इमेज ठीक होगी, इससे होगी ठीक। पाकिस्तानी जहां पर भी हैं वहां पर लड़कियों के साथ छेड़छाड़, रेप, हत्या, मर्डर, लूट फाट, ये सब करते हैं। इससे ठीक होगी। कितना डिफेंड करोगे साहब?
नहीं कर सकते डिफेंड, मर जाओगे डिफेंड करते करते। कहीं एक जगह कपड़ा फटा हो ना तो पैबंद वहां पे छुपाई जा सकती है, लेकिन जब ऊपर से नीचे तक नंगे हो तो कितने पैबंद लगाओगे। और जयशंकर साहब ने क्या गलत बात कही है 139 यूनिट डेजिग्नेटेड टेररिस्ट मैंने बता दिया, बताया कि नहीं बताया। ऐसे प्रोपेगेंडा नहीं चलने दिया जाएगा, इस नैरेटिव को बिल्ड नहीं होने जाएगा, और आपकी ऐसे ही आपकी बेइज्जती की जाएगी जब तक आप सच न बोलें। आप साबित करिए, आप करेंगे केस हुआ होगा, आप मीडिया पर्सन, आपको पता नहीं है कि केस हुआ है कि नहीं हुआ है। हुआ होगा क्या मतलब है, हैं? हुआ होगा क्या मतलब है। और केस कोई करेगा, अगर गवर्नमेंट करेगी तो ये बात छुपती है। अरे झूठ बोलने की भी एक लिमिट होती है। आप लोगों ने तो सारी लिमिट, सारी रेड लाइन क्रॉस कर दिया झूठ बोलने की, कोई चीज छोड़ी नहीं आप लोगों ने। हमारे ऊपर आरोप लगा, हम जब आरोप लगाते हैं ना तो हम सबूत के साथ लगाते हैं। हमने जब कहा कि कसाब पाकिस्तानी था तो हमने सबूत दिए और आपको मानना पड़ा कि कसाब पाकिस्तानी था। आपकी सरकार, स्क्रीनशॉट लगाओ बे, आपकी सरकार ने माना ऑफिशियली कि यस कसाब और उसके 9 साथी पाकिस्तानी थे, क्योंकि हमने सबूत इतने तगड़े दिए थे। मानना पड़ा ना आपको। आज पूरी दुनिया कहती है ना कि हां पाकिस्तान की सरकार को मानना पड़ा। हम जब सबूत देते हैं तो पूरी दुनिया मानती है। कुलभूषण जाधव में हमने सबूत दिया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेकर गए। आपको अपने यहां नया कानून बनाना पड़ा कुलभूषण जाधव को लेकर। क्या बात करते हैं आप ही की मीडिया पर चर्चा चल रही थी। लगाओ भाई क्लिप, सुनाओ इनको। कुलभूषण यादव को रिलीफ देने के लिए बुलडोज करके असेंबली से कानून पास कराया गया है। और मैं ये बात जरूर उजागर करना चाहूंगा कि पाकिस्तान की कौमी असेंबली के ऊपर कालक का धब्बा लगाया गया है कि पर्सन स्पेसिफिक जासूस के नाम से कानून साजी की गई है। सुन लिया? तो जो कानून पाकिस्तानियों के लिए भी नहीं था, वो कानून आपके यहां एक जासूस के लिए बना दिया गया। संविधान में बदलाव कर दिए गए। कैसे हुआ ये? बहुत आप लोग झूठ बोलते हैं। मलिया लोधी याद है? यूनाइटेड नेशन में आपकी रिप्रेजेंटेटिव थी। वहां पर उन्होंने एक फोटो दिखाई, बोला कि ये कश्मीर की लड़की है, पैलेट गन से देखो इसका चेहरा कैसा हो गया है। 1 घंटे में आपके झूठ की, आपके प्रोपेगेंडा की पोल खुल गई। पाकिस्तान नंगा हो गया था वहां पर, यूनाइटेड नेशन जैसे प्लेटफॉर्म पर, बड़े प्लेटफॉर्म पर। वो लड़की फलिस्तीनी थी और आपने उसको बता दिया कश्मीरी। अरे आप कम अकल हैं, आप मंदबुद्धि हैं, आप में दिमाग नहीं है। दुनिया पागल नहीं है ना। दुनिया ने देखा, अरे ये क्या है, ये तो फलिस्तीनी लड़की है, इसको बता रही है ये कि कश्मीरी है। मलिया लोधी की नौकरी चली गई, निकाल दी गई वो। आप लोग क्या करेंगे? झूठ कितनी भी बार बोला जाए वो सच नहीं हो सकता। और हम जब बोलते हैं तो हम सबूत दिखाते हैं, बगैर सबूत हम बात नहीं करते। वरना दुनिया, जैसे मैं आप पर हंस रहा हूं ना, पूरी दुनिया आप पर हंसेगी। जहां जहां ये वीडियो जाएगी लोग आप पर हंसेंगे, लोग आपको ट्रोल करेंगे, और आप ऊपर से मीडिया पर्सन वाले चलो भाई, इनके घर परिवार तक मेरा ये वीडियो पहुंचाना है, घर परिवार तक, कि जब जिस गली मोहल्ले से ये निकले वहां के जो इनके खिलाफ वाले लोग इनको ट्रोल करें कि बड़ा हीरो बन के आया था उधर डेली स्वैग चैनल पर, इसकी पैंट उतार दी गई, भारतीय यूट्यूबर ने उतार दी। फैक्ट देकर, विदाउट फैक्ट में बात नहीं करता, फैक्ट देकर बात की मैंने। दोस्तों लाइक करिए, कमेंट करिए, और भाई डीडी रिएक्ट को सब्सक्राइब करिए। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,